इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने भी सफाई की, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी यमुना नदी में सफाई करते हुए नजर आए। यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया गया, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की बहुत अहम भूमिका है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी यमुना को साफ रखें। तो हजारों स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मेगा क्लीनिंग ड्राइव। लगातार देखने को मिली है महासफाई अभियान और यमुना को साफ करने के लिए अब लगातार जनता भी, कार्यकर्ता भी, जनप्रतिनिधि भी सब एक साथ लगे हुए हैं। अब मंत्रियों ने भी सफाई की है, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही साथ इसके अब जो आम कार्यकर्ता हैं वो भी नजर आए, आम जनता भी नजर आई यमुना किनारे। और यमुना किनारे पहुंचकर केवल की गई वो यमुना की सफाई। हजारों स्वयंसेवक, छात्र और साथी नागरिक इसमें शामिल रहे हैं। गीता कॉलोनी यमुना घाट पर सीएम रेखा गुप्ता ने, हाथी घाट पर मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए साफ सफाई करते हुए। और ये तस्वीर उस समय की, मंत्रियों संग सीएम रेखा ने श्रमदान किया। एक संकल्प, स्वच्छ यमुना का संदेश। और साथ ही दिल्ली में यमुना तट पर जिस तरीके से सफाई की गई है, ये 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान चला। सीएम रेखा गुप्ता यहां पर गीता कॉलोनी में नजर आई, हाथी घाट पर मंत्री प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी नजर आए। विजेंद्र गुप्ता रहे यमुना घाट पर, तो वहीं सुर घाट पर मनोज तिवारी नजर आए। वीरेंद्र सचदेवा भी आईटीओ घाट पर सफाई करते हुए नजर आए और साथ ही साथ सराय काले खां में यहाँ पर सतीश उपाध्याय, इसके अलावा योगेंद्र चंदोलिया यमुना घाट पर। और फिलहाल जो अलग अलग मंत्री हैं वो भी नजर आए हैं यमुना सफाई करते हुए। यमुना नदी के किनारे मेगा सफाई ड्रिल चलाई गई है और ये ड्रिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जा रहा है एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा यमुना स्वच्छता अभियान। दिल्ली के 28 यमुना घाटों पर आज एक ही साथ सुबह 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है। यमुना की सफाई की जाएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी गीता कॉलोनी के यमुना घाट पे, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली के यमुना घाटों पे आज चलाया जा रहा है महास्वच्छता अभियान। दिल्ली के 28 यमुना घाटों पे आज एक साथ एक ही समय पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पे गीता कॉलोनी के यमुना घाट पे है, जहाँ पर आप सामने तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और खुद सफाई अभियान में हिस्सा ले रही हैं। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद है, उनके साथ वॉलंटियर्स हैं, काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे गीता कॉलोनी के घाट पे मुख्यमंत्री खुद जो है स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रही हैं, खुद वहां से जो कूड़ा है उसको निकाल रही हैं। पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे घाट पे किया गया है, पूरी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ के जवान भी डिप्लॉयड है, दिल्ली पुलिस तैनात है। पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे जो तमाम सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। उसके साथ साथ लगभग 500 NGOs की मदद से जो है ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के अन्य नेता सब घाटों पे एक साथ जुड़े हैं, सफाई अभियान में ले रहे हैं और एनजीओ जो है इस पूरे अभियान में मदद कर रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री खुद सामने हैं, कूड़ा निकाल रही हैं नदी से। और ये जो कूड़ा है ऐसे ही नहीं कि बस इसको यहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा, इस कूड़े को पूरे इसके कैटेगरी के टाइप के हिसाब से अलग अलग किया जाएगा। जो आपका रिसाइकल हो सकता है वो अलग जगह जाएगा, प्लास्टिक है वो अलग जाएगा, फिर उसको उसके तरीके से डंप किया जाएगा। तो पूरा हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। आप सामने भी
भी देख पा रहे हैं नदी में ये जो कूड़ा इकट्ठा करने वाली मशीन है ये चल रही है। ऊपर जो एक गंदगी तैर रही है ये मशीन इसको इकट्ठा कर लेती है। तो पूरा जो है यहाँ पे सफाई अभियान का ध्यान रखा जा रहा है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। ये पूरा जो सफाई अभियान है चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो भाजपा के अन्य नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो पहुंचे हैं हाथी घाट पे, वैसे ही रविंद्र सिंह इंदिराज पहुंचे हैं सिग्नेचर ब्रिज पे। तो भाजपा के अन्य नेता भी जो हैं अलग अलग घाट पर पहुंचे हैं और इस सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना की सफाई दिल्ली की सरकार की और केंद्र सरकार की हमेशा पहली प्राथमिकताओं में से एक रही है और लगातार इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। आज दिल्ली के सारे घाटों पे एक साथ सफाई अभियान चलाया गया जहां पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद पहुंची और इसी पे हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि अब जो यमुना की ये बागडोर है, जो इसका यमुना का साफ सफाई का रेजुविनेशन का जो मेन काम है वो यमुना टास्क फोर्स को दे दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे साथ है कर्नल अनुराग सिंह, 137 गंगा बटालियन फ्रॉम यमुना टास्क फोर्स, जिनको अब ये जो है पूरा संभाल रहे हैं। इनके अंडर पूरी टेरिटोरियल आर्मी है, इंडियन आर्मी का जो ये विंग होता है जो इसका पूरा यमुना का काम जो संभाले, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम बात करें, इतने समय से यमुना का जो काम है इस पे प्रयास किए जा रहे हैं इसको साफ करने के, तो अब आप जो है इसको पूरा लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, यमुना को, ताकि स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सके, क्या बताएंगे? थैंक यू। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हमारी जो गंगा बटालियन है जो इलाहाबाद में बेस्ड है, उसके अच्छे कार्यों को देखकर जो हमारी कंपनियां हैं बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में और इलाहाबाद में, इसी को चलते अच्छे काम को देख के हमारी यमुना टास्क फोर्स का गठन हुआ और ये हमारे गवर्नमेंट का सैंक्शन मिला। ये जल शक्ति मंत्रालय और उसके अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके अंडर काम करते हैं। एंड आई रिप्रेजेंट इंडियन टेरिटोरियल आर्मी एंड पार्ट ऑफ दैट। एंड सहयोग, बस देखिए कितना अच्छा सहयोग है कि चूँकि 18 मार्च को ही हमारा ये लेटर आया कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है और 24 मार्च को हमने अपना स्थापना किया और सहयोग बस उसी दिन माँ यमुना का जयंती भी था। तो ये माँ यमुना का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमको एक टास्क दिया है। अब इस टास्क के चलते जो रिवर रिजुविनेशन का काम है, इसमें हमारे टास्कों की लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना कि किस तरह की हम जागरूकता ला सकते हैं कि उसको सफाई रखना है। माँ यमुना को ये सांस्कृतिक धरोहर है दिल्ली की, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, बच्चों को शामिल करना, इसको जन आंदोलन के रूप में पेश करना, ये देखना कि लोग किसी तरह का कचरा न फेंकें, पेट्रोलिंग करें, लोगों में इस तरह की जागरूकता लाएँ। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यमुना को साफ कर दिया जाए, हर तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। Yes, we are very confident and people like you who should aware, create this awareness with the help that once Indian Army pitches in, I'm sure that a lot of things happen and we are quite confident that this will happen. कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। और देखिए सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ से निकल रहा है। कूड़ा किस प्रकार का? हमारी पूजन सामग्री थैलियों, प्लास्टिक थैली में रैप कर करके लोगों ने डाली। भगवान को खुश कर पा रहे हैं। माँ यमुना गंदी होगी तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। ऐसे 22 पॉइंट बने हुए हैं और जितने जोश से सब लगे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन सब, कम से कम 100 से ऊपर जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी जगह जगह ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये स्पेशल ड्राइव लोगों के मन तक बसना चाहिए और उसका ही प्रयास है। स्वच्छ यमुना के इस अभियान में हजारों लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और अविरल और निर्मल यमुना के लिए एक संकल्प के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसको एक जन आंदोलन का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ कि यमुना का गौरव फिर से लौटेगा और दिल्ली वालों का जो एक स्वाभिमान है यमुना, वो अपने दिव्य रूप में फिर से जो है वो अविरल होगी, ऐसा हमारा मानना है। यमुना माँ की सफाई हम सब दिल्ली वालों का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी माँ यमुना की सफाई हो, माँ यमुना अविरल हो, निर्मल हो, इसकी प्रतिबद्धता हमने अपने संकल्प पत्र में दी है और लगातार हमारी सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का काम कर रही है और यमुना उस पूरे संकल्प पत्र की आत्मा है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में यमुना के घाटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान में लगे हैं और ये प्रयास लगातार चलता रहेगा
और पूरी दिल्ली से हम आग्रह करेंगे कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी माँ यमुना को अविरल करें, हम सबको मिलकर इसमें मदद करनी चाहिए। लगातार 1.25 साल के प्रयासों से यमुना जी को कैसे साफ रखना है, चाहे उसमें गिरते हुए गंदे नालों की बात हो या उसके आसपास पड़ा हुआ कोई भी कूड़े की बात हो जो बाद में अंदर जाता है और पानी को गंदा करता है, प्लास्टिक है, कपड़े हैं जो बहुत से कई बार इस्तेमाल करने के बाद यमुना जी के बैग्स के ऊपर बहुत सारे त्योहार होने के बाद वो यहाँ छूटते हैं, तो उनकी साफ सफाई का विशेष अभियान आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रखा है। पूरी यमुना जी के हर कोने पर, हर तट पर, हर स्थान पर हमारे हर क्षेत्र के निवासी कार्यकर्ता मिलकर के इस यमुना जी को साफ कर रहे हैं। यमुना हमारी प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। इस यमुना को स्वच्छ रखने में सब लोग अपना अपना योगदान दें और इस योगदान से ही यमुना स्वच्छ रह सकती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो हम सबको, देश के लोगों को विश्वास दिया है, देश को विकास दिया है, उसी के तहत आज हमारे हजारों कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से इस यमुना सफाई के अभियान में लगे हैं। जो यमुना है इतनी गंदी है, आगे से आते आते ये जो नाले गिरते हैं, एसटीपी नहीं करी उन्होंने। हमारा जो है साहिब नदी का पानी, गंदा पानी, नालों का पानी आता है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। 3000 करोड़ रुपया हमारे प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल जी को दिया था। इतना मोटा पेट है कि डकार गए। अब इसका काम होगा और यमुना जो है बिल्कुल साफ नजर आना शुरू होगी। हमने बहुत कूड़ा निकाला है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये प्लास्टिक तट पे नहीं पहुंचना चाहिए और जो लोग आकर यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक फेंकते भी हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के सफाई अभियान भी अब रेगुलरली होंगे। और पिछले 1 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने काफी काम करे हैं यमुना की सफाई के लिए। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, काफी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है और हर लेवल पे बहुत ही कड़ी मॉनिटरिंग हो रही है।